देश भर में आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष से इस वक्त पूरा महाराष्ट्र गूंज उठा है। 10 दिन से जारी गणेश उत्सव का आज समापन हो रहा है। मुंबई में बप्पा की विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लाल बाग राजा की शाही सवारी निकाली गई, जिनके दिव्य दर्शन पाने के लिए पूरी मुंबई सड़कों पर आज उतर आई है। नाचते गाते ढोल नगाड़े की थाप पर मुंबई से पंडालों में विराजे गणपति बप्पा आज अपने भक्तों से विदाई ले रहे हैं। भक्त उन्हें बड़े धूमधाम के साथ विदा कर रहे हैं। गणेश विसर्जन को लेकर आज मुंबई में 16,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। 75 सीनियर अफसरों की निगरानी में मुंबई के अलग अलग इलाकों में बप्पा को विदाई दी जा रही है। बीएमसी ने अलग अलग जगहों पर कृत्रिम तालाब बनाए हैं ताकि विदाई सुविधा पूर्वक हो सके। मुंबई के बड़े बड़े पंडालों से आज बप्पा की शाही सवारी भी निकल रही है। सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से इस वक्त पूरी माया नगरी गूंज रही है। इस बार कई पंडालों में राम मंदिर और चंद्रयान 3 की थीम स्पेशल तौर पर सजाई गई है। अलग अलग थीम में बप्पा को विराजा गया था, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। ये तस्वीरें हम आपको सीधा मुंबई से दिखा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें। लेकिन मुंबई में लाल बाग के राजा की ये शाही सवारी सबसे पहले आप देख लीजिए। 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद बप्पा को भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहे हैं, क्योंकि मन में यही कामना है कि इस साल विदाई, तभी अगले साल बप्पा जल्दी आएंगे। लाल बाग के राजा की शाही सफर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जय श्री राम के नारों से भी इस वक्त पूरा इलाका गूंज रहा है। सनातन की जयकारों के साथ भक्तों का हुजूम मानिए उमड़ पड़ा है। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है। ये स्पेशल रिपोर्ट मुंबई की सड़कों पर आज हर तरफ बाबा की धुन सुनाई दे रही है। इस वक्त हमें लालबाग इलाके में, और यहाँ पर आप सड़कों को देखें किस तरह से बाबा के भक्तों में पूरी तरह से ये जो सड़क है वो डूब चुकी है। आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। 10 दिनों तक बाबा की पूजा की, और आज जब बाबा जा रहे हैं तब तस्वीरें देखिए इस तरह से नाचते गाते हुए विदाई दी जा रही है। विघ्नों को हरते हैं बाबा अपने आगमन के साथ ही जो है एक नई दिशा देते हैं, और यही आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग किस तरह से यहाँ पर जो है नाचते हुए जो है यहाँ पर अपना उत्साह दिखा रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि बाबा जब आज जा रहे हैं यहाँ पर सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए जय श्री राम का धुन सुनाई दे रहा है। भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। देखिए फिर सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये जो गाना है उसे गाते हुए यहाँ पर जो है श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आज वो दिन है जब 10 दिनों तक बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद बाबा की विदाई जो है वो शाम से होनी चाहिए। यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरह श्रद्धालु जो है वो नाचते हुए जो है वो आज बाबा को विदाई दे रहे हैं। शाही सवारी निकली यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर इस जोश को, उमंग को, उत्साह को देखकर आप समझ सकते कि किस तरह से बाबा के ये जो भक्त है आप हमारे यहाँ पर आए, 10 दिनों तक विराजमान रहे, हमें सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और सबसे अलग बात है कि राम की धुन, भगवान राम की धुन जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं वो भगवान श्री राम का भी जाप कर रहे हैं। तो यह बता रहा है कि किस तरह से आज का यह जो दिन है वो मुंबई कर जी लेना चाहते हैं, बाबा के रंग में रंग लेना चाहते हैं, क्योंकि जल्द राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य की आपने रिपोर्ट देखी, किस तरह से आज धूमधाम से बप्पा को विदाई दी जा रही है। 2 सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं, सचिन चौधरी और दिनेश मौर्य। सबसे पहले दिनेश आपका रुख कर रही हूँ। लाल बाग के राजा, जहां आम हो या खास, हर कोई सर झुकाता है, अपनी मुरादें लेकर बप्पा के पास जाता है। किस तरह से आज बप्पा को विदाई दी जा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है कि जन सैलाब बप्पा को विदा करने के लिए उमड़ आया हो। जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अरुण आपको सीधी तस्वीरें दिखाए। आज जो मुंबई कभी रुकती नहीं, थमती, लेकिन आज वो पूरी तरह से थम चुकी है। आस्था का सैलाब हर तरफ दिखाई दे रहा है। ये वो मुंबई है जहां पर विसर्जन के दिन न सिर्फ मुंबई से बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहां पर आए हैं। जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब से कुछ ही पलों बाद यहां से लालबाग के राजा गुजरने वाले, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में
तमाम गणेश भक्त इस जगह आकर रुके हुए हैं ताकि लालबाग के राजा के दर्शन कर सके। एक और अहम चीज देखिए, हम पिछले कई वर्षों से गणपति कवर कर रहे हैं, लेकिन पहली बार एक अलग चीज दिखाई दी। सनातन की गूंज, सनातन की जज्बा जो है, भावना जो है, वो गणेश भक्तों में दिखाई दे रहा था। गणपति बाप्पा मोरया के नारों के साथ साथ ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जय श्री राम के गाने पर भी नाच रहे हैं। जय सिया राम का गाना भी जो है गणपति बप्पा के साथ बज रहा है। तो यह बता रहा है कि किस तरह से मुंबई की संस्कृति में अब गणपति बाप्पा के साथ साथ भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, उसको लेकर जबरदस्त उत्साह इन गणेश भक्तों में है। और यहाँ से ये जो भक्तों की भीड़ है धीरे धीरे गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेगी, जहाँ बापा का विसर्जन होना है। तमाम बड़े जितने भी मुंबई में गणेश मूर्तियां हैं, वो इसी रास्ते से गुजरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। एक ऐसा पल है जिसे हर मुंबईकर जो है आज सजो लेना चाहता है, क्योंकि साल भर बाद अब बप्पा आएंगे और यही एक ऐसा पर्व है जब पूरी मुंबई आस्था में 10 दिनों तक डूबी रहती है। और अब जब बप्पा जा रहे हैं तब तमाम भक्त यही कामना कर रहे हैं कि विघ्नहर्ता उनके जीवन से विघ्नों को हर ले, सुख करता है वो उनके जीवन में सुख का आगमन हो, वक्रतुंड हो या फिर वरद विनायक। चाहे अनगिनत 108 नाम है उनके, उन तमाम 108 नामों का जाप करते हुए गणेश भक्त जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा मनमोहक, एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जिसको आप सिर्फ शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। इसे समझा जा सकता है। ये एक एहसास है जिसे मुंबई कर हर साल जीता है। खास तौर पे गणपति बाप्पा मोरया, ये महज एक नारा नहीं है, बल्कि मुंबई करों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये एक जीवन पद्धति है जिसे वो साल में जब भी गणपति बाप्पा आते हैं तो उसे जीते। और साल भर बाप्पा का ये जो एहसास है वो भक्तों के मन में रहेगा और उसके साथ वो जो है साल भर बाप्पा का इंतजार करेंगे। और आज नाचते गाते हुए, मुस्कुराते हुए कई भक्त ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नम हैं, क्योंकि बाप्पा का जाना, जब वो आते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब बाप्पा जाते हैं तब उनके जाने से कई लोग जो है दुखी भी होते हैं। लेकिन चूंकि ये रीति रिवाज है, परंपरा है, बाप्पा आए हैं तो उनका बिल्कुल। और लोगों के मन में भी यही कामना होती है कि बप्पा कभी घर से विदा नहीं होते, लेकिन जो मूर्त रूप के तौर पर वो विराजमान होते हैं सिर्फ उसकी विदाई की जाती है, क्योंकि ये एक नियम है, इसलिए इसे माना जाता है। मेरे सहयोगी सचिन चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, इस वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या माहौल है, किस तरह का उत्साह भक्तों में देख पा रहे हैं? चलिए सचिन का हम फिर से रुक करेंगे। दिनेश, जब हम आपकी रिपोर्टिंग दिखा रहे थे तो उसमें एक गाना पीछे बज रहा था कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो क्या ये जो राम मंदिर 26 जनवरी से पहले आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया जाएगा? ये राम मंदिर बनने का उत्साह आज हम यहाँ जो गणपति भक्त हैं उन पर देख पा रहे हैं। तो गणपति के साथ साथ राम की आराधना भी यहाँ पर आज हो रही है। जी बिल्कुल। देखिए, मुंबई की फिजा बदल रही है। मुंबई की संस्कृति में जो है ये एक नए तरह का एहसास है जिसे तमाम गणेश भक्त जो है वो महसूस कर रहे हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। गणेश विसर्जन के दौरान इस तरह से जय श्री राम का नारा लगना, जय सिया राम के गाने पर इस तरह से भक्तों का झूमना, नाचना, ये एक अलग तरह का एहसास है जिसे तमाम मुंबईकर जो है वो महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे शायद एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तब बड़े पैमाने पर इसी मुंबई शहर से हजारों की संख्या में कार सेवक जो है वो अयोध्या गए हुए थे। और अब जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वो दिन नजदीक आ रहा है जब भगवान राम की भव्य मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में ये जो भक्त है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें लग रहा है कि अब बापा की विदाई हो रही है, लेकिन इसके साथ ही में भगवान राम का भी आगमन हो रहा है भव्य राम मंदिर अयोध्या में। तो एक दोहरी खुशी का पल है। बापा जरूर जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही में जो पूरे हिंदुस्तान के आराध्य है राम भगवान, उनका आगमन हो रहा है। वो एहसास जो है मुंबई करों में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचारण कर रहा है। और यही वजह कि आज इस आस्था के सैलाब में जय श्री राम का नारा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक अहम चीज हमने जब भी देखा है कि बापा की मूर्तियां निकलती हैं तो बापा के ही सिर्फ नारे लगते, लेकिन इस नारे का इस तरह से भक्तों द्वारा लगातार उच्चारण करना और इस जय श्री राम के गाने पर नृत्य करना, यह बता रहा है कि धीरे धीरे मुंबई की फिजा में अब जो है भगवान राम के प्रति आस्था सभी के मन में थी, लेकिन अब
जो उत्साह, जो जल्लोष, ये जो उमंग दिखाई देता है गणपति त्योहार के दौरान, शायद उसी तरह का उमंग अयोध्या में, पूरे देश में तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रौनक जो है भगवान राम को लेकर मुंबई में भी नजर आएगी। उसकी एक बानगी आज जो है इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। एक और चीज़ देखिए, सामने एक और बड़े बापा की मूर्ति आ रही है भव्य। इसी रास्ते से एक एक कर तमाम बड़े बड़े जो गणपति बापा है उनकी मूर्तियां गुजरती है, और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों से लोग जो है वो यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहे हैं और सबसे अहम लालबाग के राजा को देखने के लिए आए हैं। आप सोचिए, लालबाग के राजा को निकले करीब 4.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो अपने पंडाल से, ये जो चौक है ये महज 100 मीटर तक का अंतर है, लेकिन करीब 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक लालबाग के राजा है जो इस चौराहे तक पहुंच नहीं पाए। तो सोच सकते कितनी ज़्यादा लोगों की भीड़ है, कितनी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। जिस जिस जगह से बापा की मूर्ति गुजरती है वहाँ पर लोग उनका स्वागत करते हैं, उन पर फूलों की बारिश होती है, फूल बरसाए जाते हैं और गुलाल के रंगों से जो है वो यहाँ पर एक तरह से होली खेली जाती है। तो ये आज का एक पर्व है जिसमें हर मुंबईकर आज शामिल होना चाहता है, क्योंकि इसके बाद करीब 365 दिन का इंतजार करना होगा जब बापा फिर आएंगे। और यही वजह है कि आज जब बापा बिल्कुल, और समझा जा सकता है जिस तरह से लाखों की तादाद में इस वक्त लोग सड़कों पर उतर आए हैं बप्पा की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि आज उन्हें विदाई दी जा रही है और अगले साल फिर बप्पा को इसी हर्षोल्लास के साथ विराजा जाएगा, उन्हें उनका आगमन, उनका स्वागत किया जाएगा। और इसी के साथ आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। सामने से आ रहे हैं डिलाइट रोड के राजा महाराजा, और करीबन ये 16 फीट ऊंचे गणराज है और भारी गणेश भक्तों का हुजूम जो है उमड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले तेजू का है कि गणपति गए, सीपी टैंक के महाराजा गए और उनके पीछे फिर खेतवाड़ी के राजा है। तो एक के बाद एक क्या छोटे क्या बड़े, सभी बड़े छोटे गणपति जो है वो अब गिरगांव चौपाटी पर आना शुरू हो गए हैं। अब तक जो बताया कि करीबन 125 से ज़्यादा जो बड़े गणेश पंडाल है उनकी मूर्ति का विसर्जन हो चुका है, जबकि करीबन 3000 से ज़्यादा जो घरेलू गणपति है उनका विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर हुआ है। लेकिन गणेश भक्तों का हुजूम जो है उसमें जो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। एक तरफ मुंबई का अरब सागर है तो दूसरी तरफ जो है भक्तों का, गणेश भक्तों का सागर जो है सड़कों पर उमड़ा है। गणपति बप्पा आप देखिए यहाँ पर ये आए हैं अभी सुरेश वाडकर जो है गायक, उनका भी गणपति है ये, इस नाम से भी जाना जाता है, डिलाइट रोड का महाराजा। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहीं मुंबई के दादर चौपाटी पर बप्पा को विदा करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़े बड़े पंडालों से यहां बप्पा की मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए लाया जा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय मुंबई के दादर चौपाटी पे मौजूद हैं, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय जो आप बप्पा की मूर्ति देख रहे हैं करीबन 12 से 13 फुट ऊंची मूर्ति है बप्पा की, और एक मंडल की मूर्ति यहाँ पर आई हुई है और धीरे धीरे करके छोटी छोटी मूर्तियां भी यहाँ पर घरों पर जो लोग रखते हैं उन्हें विसर्जित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखें, चूंकि जो मूर्ति है काफी ज्यादा उसका वजन है, तो ऐसे में जो यहाँ पर लाइफ गार्ड्स रखे गए हैं सेफ्टी साइड में, उनके साथ साथ मंडल के 2-4 लोग ही बप्पा की मूर्ति को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की तरफ से आप अनाउंसमेंट भी लगातार सुन सकते हैं। क्योंकि हाई टाइड इस समय चल रहा है तो समंदर में जाना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को बार बार पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप बाहर आ जाइए। बाकायदा पुलिस की तरफ से एक वॉच टावर यहाँ पर बनाया गया है, जहां पर सुबह से ही पुलिस की कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और नजर बनाए रखे हुए हैं कि कोई भी दादर चौपाटी पर समंदर के करीब ना जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसी वजह से आप देखिए बैरिकेड भी लगा के यहाँ पर रखा हुआ है। जो एंट्रेंस दिया गया है वहां पर भी पुलिस जो है के जवान मौजूद हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ज्यादातर समंदर में जिस समय विसर्जन हो रहा होता है तो कई बार ऐसी अप्रिय घटना सुनने को मिलती है कि लोग डूब जाते हैं, या कई बार समंदर के किनारे स्टिंग रे मछलियां काफी बड़ी संख्या में, जेलीफिश जैसी खतरनाक मछलियां जो होती हैं वो आ जाती हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचता है, उसके शिकार होते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसे में उनके बचाव के लिए लाइफ गार्ड के साथ अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहाँ पर रखा गया है। एक तरफ जहां आप बप्पा की मूर्तियां देख रहे हैं, बड़ी मंडलों की जो मूर्तियां मध्यम ऊंचाई की हैं वो जा रही हैं विसर्जित होने के लिए, तो वहीं घर से भी आने वाली छोटी मूर्तियां भी यहाँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।